तो सी के ट्यूटोरियल्स के अंदर हम काफी आगे आ चुके हैं और पॉइंटर्स तक हमने कवर कर लिया है। हमने वेरिएबल बनाने सीखे थे, डेटा टाइप हमने सीखा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट कैसे करें वो सीखा, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, टाइप कास्टिंग, फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शन, एरे और पैटर्न मेकिंग भी हमने कर लिया है। साथ में हमने 2D और 3D एरे के बारे में भी जान लिया कि वो कैसे काम करती है और पॉइंटर्स भी हमने कर लिए हैं। और अभी तक के सेशन में मतलब कि 3 प्रैक्टिस सेट करे हैं और एक ही प्रोजेक्ट बनाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि एक गेम होने वाला है और उस गेम का नाम है स्टोन पेपर सीजर। तो पहला टास्क आपके लिए ये है कि आप एक बार खुद ट्राई करके देखो कि आप कैसा बनाओगे एक बार स्टोन पेपर सीजर गेम। और अगर आपको नहीं आता स्टोन पेपर सीजर तो आप एक बार सर्च कर सकते हो कि वो क्या गेम है। वीडियो को पॉज करके एक बार सर्च कर लो, एक बार गेम को सीख लो अगर आपको नहीं आता तो। और अगर आपको आता है तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपने गेम को बनाना। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक गेम जो कि है स्टोन पेपर सीजर। और इस गेम को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की नीड थी जो कि मैंने कवर अप करा दी थी। ये गेम मैं पहले बनवा देता लेकिन काफी चीजें इसमें रह जाती, तो मैंने काफी सारी टॉपिक्स को करवाया आपको ताकि आप गेम में कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है और कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अदर लाइब्रेरीज का भी यूज करेंगे जो कि जब आप सी का कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो वो साथ के साथ इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज का हम यूज करेंगे। और तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं अपनी project2.c के नाम से। ओके, ये हमारी प्रोजेक्ट बन चुकी है और अब इसके अंदर हम करेंगे जो हम करना चाहते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे एक अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न 0, जो कि हम अपनी हर वीडियो में करते आए, ठीक है। और अब आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी वो थ्योरी पे कम बेस होंगी, ज्यादातर प्रैक्टिकल पे बेस होंगी, क्योंकि जो नोट्स थे वो मैंने एरेज तक बनाए थे। और उसके बाद जो भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो मैं एक तरीके से आपको पहले तो समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या है और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कोड के थ्रू। ओके, तो प्रोजेक्ट 2 है हमारा। क्या है हमारा प्रोजेक्ट 2? एक गेम है जो कि है स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर, ओके। तो इस गेम के अंदर क्या है, स्टोन पेपर सीजर है ना। तो 2 प्लेयर्स होंगे, 2 प्लेयर्स की जगह एक तो आप होगे और एक हमारा कंप्यूटर होगा। और कंप्यूटर जो है इन तीनों में से, स्टोन में से और पेपर में से और सीजर में से रेंडमली एक चीज कोई चूज करेगा, ठीक है। वो आपको नहीं बताएगा और आप क्या करोगे, आप भी इनमें से कोई भी एक चीज चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर ने चूज की और जो आपने चूज की फिर वो मैच करके देखेंगे कि कौन जीता है और फिर हम उसके हिसाब से अपने स्कोर को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक इजी तरीका बताता हूँ आपको। वैसे तो आप बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, देखो हमारी विन सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। हम अपनी विन सिचुएशन को एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी कंडीशंस लगाओगे तो आपका प्रोग्राम लेंथी होगा। मैं आपको ना एक मेन मतलब एक तरीके से कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जाओ ना तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको उस प्रोग्राम की मैपिंग करनी है कि आपका मेन मकसद क्या है उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हमारा मेन मकसद है कि हम कैसे जीतेंगे उस गेम को, ठीक है। तो विनिंग सिचुएशन हमारी क्या होगी, एक हमारा प्लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर है और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जब प्लेयर चुनेगा स्टोन, ठीक है, और जब कंप्यूटर चुनेगा सीजर, क्या SCISSOR सीजर, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आएगा विन, ठीक है। हम अपनी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर के जीतने की बात हम नहीं करेंगे, ठीक। और अगर हमने चुना सीजर और कंप्यूटर का रिजल्ट आता है अगर बाई चांस मान लो पेपर, तो हमारे विनिंग के चांस है, ठीक है। तो हमारे विनिंग के चांस है, चांस क्या है, हम जीतेंगे, ठीक है। और अगर हमने चूज करा पेपर और कंप्यूटर ने चूज करा स्टोन तो हम जीतेंगे। तो हमारे जीतने के चांस सिर्फ ये 3 है, ठीक है। ये 3 हमारे जीतने के चांस है और इसके कोई भी अपोजिट आता है तो कंप्यूटर जीतेगा। ये तो साफ सीधी बात है। और अगर दोनों के इक्वल हो गए तो ड्रॉ हो जाएगा। दोनों के इक्वल आगे, जैसे मैंने पेपर ले लिया और कंप्यूटर ने पेपर ले लिया तो ड्रॉ हो जाएगा, किसी का भी पॉइंट प्लस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमें मेन मुद्दा क्या है, हमें इसके लिए सेटअप करना है, बाकी अपने आप सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे आप सेटअप करोगे। देखो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक मैं कैरेक्टर की एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी गेम के कुछ ये जो स्टोन पेपर सीजर है इन वर्ड्स को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा और एरे का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे गेम आइटम। ओके, गेम आइटम्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और इस एरे के अंदर, सॉरी यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा गलत हो गया, 3 चीजें आएंगी इस एरे के अंदर, ठीक है। और ये 3 चीजें क्या आने वाली है अभी हम सेट कर देंगे, यहीं पर हम बता देंगे कि ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो होगा हमारा S, ठीक है। S से आप स्टोन देख सकते हो, ठीक है, स्टोन, ओके। और उसके बाद हमारा होगा P, पेपर, ठीक है। अब सीजर है, अब सीजर भी क्या है हमारी, सीजर भी हमारी S से स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे हम दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं, C ले लेते हैं, ओके। C फॉर सीजर, S फॉर स्टोन और P फॉर पेपर। तो ये हमारी एक एरे हमने बना ली है। अब कंप्यूटर इनमें से रेंडमली कैसे चूज करेगा, तो उसके लिए कोई हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि रैंडम नंबर जनरेट करके दे। तो हम अब अपना एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि एक
रैंडम नंबर हमको जनरेट करके देगा। ओके, और फंक्शन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता ही रखा है। देखो रैंडम नंबर क्या है, वो एक इंटीजर होने वाला है, ठीक है। फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे रैंडम इंट, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। और अब हमें फंक्शन बनाना है। देखो इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर आप पैरामीटर देना चाहो तो आप दे सकते हो कि देखो इंट और स्टार्टिंग पॉइंट, कि भाई कहां से स्टार्ट होना चाहिए, और इंट और एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट। तो मैं ये नहीं देना चाह रहा, मैं बस इतना देना चाह रहा हूँ कि जो भी ये नंबर देगा अपना, ठीक है, जो भी ये नंबर देगा उसका एंड पॉइंट, मतलब कहां तक के आपको नंबर चाहिए। 0 से ऑटोमेटिक स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे मैं एक इंट देता हूँ, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके एंड तक जो भी हम यहाँ पे नंबर डालेंगे वहां तक के नंबर हमको ये रिटर्न करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो 0 से लेके 5 तक में कोई भी रैंडम नंबर ये हमें जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब वो कैसे देगा ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, #include stdlib.h, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक फंक्शन है रैंड नाम का, किसका, RAND, रैंड नाम का। ये हमें रैंडम नंबर देता है, ठीक है, ये हमें रैंडम नंबर देता है। पर ये जो फंक्शन है ना, ये एक तरीके से देता तो रैंडम नंबर है, पर ये फिक्स रैंडम नंबर देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फिक्स रैंडम नंबर देता है। यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न, ओके, रिटर्न रैंड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये फिक्स रैंडम नंबर देगा। जैसे मैं अगर एक फॉर लूप चलाऊं, int i = 0, और मेरे को 10 बार रैंडम नंबर में जनरेट करवाऊंगा आपको, और 2 बार रैंडम नंबर जनरेट करवा के दिखाऊंगा, तो दोनों बार ही हमारा सेम आंसर आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, i जब तक छोटा है 10 से, और i++ होता रहेगा अपना, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा printf %d, और जो हमारा रैंडम नंबर आ रहा है ना वो प्रिंट करवा दूंगा RAND रैंड, और मैंने दे दिया इसके अंदर 5। तो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। ये देखो इसने कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके दिया है। इतने बड़े रैंडम नंबर्स नहीं है, ये मेरे को अलग अलग लाइन में लेने थे, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अभी मैं दोबारा से रन करता हूँ तो ये देखो इसने हमको ये कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके दिए इधर, देखो तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा 41 1846 6334, ये कुछ भी रैंडम नंबर हमको जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं तो मेरे को इसने दोबारा दूसरे रैंडम नंबर्स देने चाहिए थे, है ना। पर अगर मैं चलाता हूं तो ये नहीं देगा, ये मेरे को वही से दोबारा से सीरीज देगा। देखो दोबारा इसने 41 दिया, दोबारा इसने 18467 दिया, और यहाँ पर भी इसने 1847467 दे रखा था। तो वही सेम सीरीज में नंबर देता है। अभी रैंडम नंबर हमारे सेम आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? जो रैंडम नंबर है ना, ये एक सीड के अकॉर्डिंग एक एल्गो लगाता है, और उस एल्गो पे हमें नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। ये परफेक्टली रैंडम नहीं होते हैं। तो जो सीड है वो हर बार हम अगर इसको नहीं देंगे तो ये रैंडम नंबर हमें हर बार अलग देगा, रैंडमली ही देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको करंट टाइम भेजेंगे, और करंट टाइम के अकॉर्डिंग ये रैंडम नंबर निकाल के देगा। तो हम इसकी सीड को सेट कर देंगे करंट टाइम, और टाइम हर मिली सेकेंड भी चेंज हो रहा है, माइक्रो सेकेंड में भी चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर हमको रैंडम नंबर निकाल के देगा। तो उसको सेट करने के लिए हमें एक यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, srand नाम के फंक्शन का, srand, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पर वो रैंडम नंबर मतलब कि वो सीड डालेंगे, ताकि रैंडम हमारा जो ये रैंड फंक्शन है ना, ये उस सीड को यूज कर सके, ठीक है। अब वो मैं करंट टाइम कैसे निकाल के लाऊंगा, उस करंट टाइम को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे #include time.h लाइब्रेरी का यूज करूंगा। time.h लाइब्रेरी को मैं इंक्लूड करूंगा, और अब मैं उस टाइम का यूज कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा नल अभी के लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन है रैंडम वाला, वो परफेक्ट काम करेगा जैसे वो करना चाहिए, मतलब कि हमारे पास हर बार अलग नंबर आएंगे। वो आप देख सकते हो। अभी देखो अब यहाँ पर मेरे पास अलग नंबर्स आए हैं, जो पहले आए थे 41 वगैरह, उनसे अलग कैसे आए हैं देखो, 9110222025 है ना। और अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करता हूँ तो फिर से मेरे पास अलग रैंडम नंबर्स आए हैं, 9152, यहाँ पे थे 9110, है ना। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अब मेरे को मान लो 0 से लेके 7 तक के नंबर चाहिए, तो जितने भी हमें नंबर चाहिए ना, हम उसको यहाँ पे रिमाइंडर वाले जो हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर था उसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 7 लिखा है तो हर बार 7 के अंदर वाले ही रैंडम नंबर्स आएंगे, 7 के अंदर वाले। देखो मैं रन करता हूँ तो एक भी नंबर आपको 7 से ऊपर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे 0 है, 6 है, 0 है, 5 4 2 4 4 0 5 है ना। तो 0 से लेके हमारे 7 तक के आएंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, 0 से लेके 6 तक के हमारे पास यहाँ पर नंबर आएंगे, ओके, 0 से लेके 6 तक के, ठीक है। तो मैं टर्मिनल्स को बंद करता हूँ। अब रैंडम नंबर निकालना हमको आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्कोर के नाम से, जिसके अंदर मैं स्कोर को ऐड करूंगा, हमारे स्कोर को ऐड करूंगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा
जाएगा मेरा स्कोर, माई और यहाँ पे स्कोर, और एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें होगा कंप्यूटर का स्कोर, ठीक है, COMP कंप्यूटर का स्कोर। तो ये दो स्कोर के वेरिएबल्स मैंने बनाए, जिसमें मैं अगर कंप्यूटर जीतता है तो उसका स्कोर प्लस करवाऊंगा, और अगर मैं जीतता हूं तो मेरा स्कोर यहाँ पे प्लस होगा। और ये लूप चलेगी करीब करीब 10 बार, ठीक है, ये लूप करीब करीब 10 बार चलेगी, मतलब कि 10 मैच होंगे, और 10 में से फिर बाद में जिसका भी स्कोर ज्यादा होगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, और उसको हम विन दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हम लास्ट में बीच में हम यहाँ पे एक लूप चलवाएंगे। अभी आपको सारा का सारा प्रोग्राम समझ आएगा। अभी स्टार्टिंग में अगर आपको ये हैवी लग रहा है प्रोग्राम, तो अगर ज्यादा ही हैवी लग रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको एक बार समझने की कोशिश करो, और चाय वगैरह पियो, और फिर आप दोबारा से वीडियो को शुरू कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाएंगे। इफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन कंप्यूटर स्कोर, ठीक है, अगर मेरा स्कोर कंप्यूटर के स्कोर से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे printf I win, ठीक है, I won। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I won, ठीक है, तो ये हम प्रिंट करवा देंगे, और स्कोर जो है वो हम बाद में प्रिंट करवा देंगे। और एल्स में हम printf में क्या डालेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर वोन, ठीक है, COMP वोन, ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा लास्ट में, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक printf लगाता हूँ। printf के अंदर मैं अब स्कोर सारे प्रिंट करवा दूंगा, जितने भी हमारे स्कोर थे जो प्रिंट करवाने थे वो मैं करवा दूंगा, जैसे कि माई स्कोर के नाम से, और जो माई स्कोर है हमारा, ठीक है, माई स्कोर तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, %d लगाऊंगा, और उसके बाद /n लगा के COMP, और यहाँ पे मैं स्कोर लिख दूंगा, और कोलन और %d, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे माई स्कोर को प्रिंट MY माई स्कोर और कोमा कंप्यूटर का स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम जो हमारा लगभग तैयार हो चुका है। अब मेन बारी आती है हमारी लूप चलाने की, जब हम एक तरीके से गैस करवाएं कंप्यूटर से कि भाई इनमें से कोई भी चीज गैस कर, ठीक है, और फिर हम भी गैस करेंगे, और फिर ये चेक करेगा, ठीक है, वो कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, ओके। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलवाएंगे, व्हाइल लूप, जो कि एक तरीके से इनफाइनाइट लूप चलवा लो आप, या फिर कितनी भी चलवा लो, व्हाइल लूप चलवा लो या फॉर लूप चलवा लो, वो आपकी चॉइस है, वो प्योरली आपकी चॉइस है, वो आप कोई सी भी लूप चलवा सकते हो। चलो अगर आपको फॉर लूप पसंद है तो फॉर लूप से काम कर लेते हैं हम। यहाँ पर फॉर लूप है तो एक INT नाम का हम वेरिएबल लेंगे, जिसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में 0 देंगे, और i जब तक छोटा है, कितनी बार हमें गेम चलवाना है वो वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो गेम में अगर 5 बार चलवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 5 दे दूंगा, और i++ मैं हर बार करवाऊंगा, ओके। अब इसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम बनने वाला है। तो सबसे पहले ये एरे की लेंथ कितनी है, 3, तो 0 1 2 3 पर ये इंडेक्स है, तो रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे कंप्यूटर की तरफ से कि वो 0 से लेके 3 तक के, मतलब कि 0 से लेके 2 तक के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करे। जैसे उसने 0 करा तो मतलब उसने स्टोन चूज करा है, 1 आया रैंडम नंबर तो उसने पेपर चूज करा है, और अगर 2 आया रैंडम नंबर तो उसने सीजर चूज करा है। तो हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे यहाँ पर, ओके। तो रैंडम नंबर जो भी हम लेंगे, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर हम एक RAND रैंडम नंबर इक्वल टू हम स्टोर करवा लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए हम स्टोर करवा लेते हैं इसको। और यहाँ पे मैं अपने रैंडम इंट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम देंगे 3 मतलब कि 0 से लेके 2 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर हमारा आ जाए, मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 2 भी आ सकता है। तो रैंडम नंबर हमारा आ गया, मतलब कि रैंडम नंबर अगर हमको मिल गया तो मतलब कि कंप्यूटर का जो चॉइस है वो भी हमें मिल गई, ठीक है। तो कंप्यूटर की चॉइस क्या होगी, अगर रैंडम नंबर में आया 1 तो कंप्यूटर की चॉइस है पेपर, अगर रैंडम नंबर में आया 2 तो कंप्यूटर की चॉइस है सीजर, अगर रैंडम नंबर में आया 0 तो कंप्यूटर की चॉइस है स्टोन, ओके। तो अब हमें भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या चूज करने वाला है, और आपको भी नहीं पता, और यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या चूज करने वाला है, ये रैंडमली आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनएफ करवाएंगे, ठीक है, स्कैनएफ करवाएंगे यूजर से कि आप क्या चूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर देना चाहूंगा, और कैरेक्टर को मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहूंगा, इन INP के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा एक मैं, और उसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, CHAR कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर INP इनपुट मान के चलो आप इसको, इनपुट के नाम से मैंने कैरेक्टर वेरिएबल बना दिया है, जिसमें अभी मैं रैंडमली % को स्टोर करवा देता हूँ, मतलब कि या तो % स्टोर करवा दो या फिर खाली आप स्पेस स्टोर करवा सकते हैं, ओके। तो जो भी मैं यहाँ पे स्कैनएफ में दूंगा वो इनपुट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और स्कैनएफ से पहले मैं एक बार printf करवा देता हूँ, एंटर योर चॉइस, ओके, यहाँ पे CHOICE, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोई भी चॉइस अगर आपको एंटर करनी है तो वो किस किस के बीच में से होनी चाहिए, ठीक है। S P और C, S मतलब की स्टोन, ठीक है, और P मतलब की पेपर, और C इक्वल टू SCISSOR सीजर, ठीक है। तो ये हमारी चॉइस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर करवाएंगे, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगवा दिया। अब देखो कैरेक्टर इनपुट हमने ले लिया, अब हमारा इनपुट इसके पास चला गया है और रैंडम वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें स्कोर चेक करवाना, मतलब अब हमें कंपेयर करना है कि किसने क्या चूज करा है तो उसके हिसाब से कौन जीता है।
तो एक इफ यहाँ पर हम लगाएंगे, उसके बाद एक यहाँ पर लगाएंगे हम इफ, एक और एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखना अभी मैं क्या करूंगा। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये कंडीशंस क्यों बना रहा हूँ। देखो पहली कंडीशन होगी हमारी यहाँ पर अगर हम जीते तो, ठीक है, अगर हम जीते तो। दूसरी कंडीशन होगी अगर ड्रॉ हुआ तो, और तीसरी कंडीशन होगी कंप्यूटर जीतेगा। साफ सीधी बात है, या तो हम जीतेंगे या ड्रॉ होगा, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो साफ सीधी बात है कि कंप्यूटर ही जीतेगा, है ना। तो यहाँ पे हम अपने जीतने की कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। और हम कैसे जीतेंगे, देखो हम ऐसे जीतेंगे कि अगर हमारा INP जो है S है, अगर हमारा INP S है और जो कंप्यूटर का इनपुट है वो क्या है, तो कंप्यूटर का भी हम ले लेते हैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर वेरिएबल बना लेंगे हम यहाँ पर कैरेक्टर, और यहाँ पे हम कंप्यूटर का इनपुट ले लेंगे CINP, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं एक बार स्पेस डाल देता हूँ खाली, या इसके अंदर तो क्या स्पेस डालेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट डाल देते हैं गेम आइटम जो होंगे हमारे, गेम आइटम में से जो भी हमारा रैंडम नंबर है उसके अकॉर्डिंगली वो आइटम आके CINP में चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से जो भी होगा वो आके CINP में चला जाएगा। और अगर हमारा INP स्टोन है, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कौन कौन से सिचुएशन में हम जीतेंगे। देखो अगर हमारा स्टोन है तो कंप्यूटर का सीजर होना चाहिए, कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, सीजर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CINP इक्वल C, ठीक है, तो हमारी विनिंग की सिचुएशन होगी। तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ऑपरेटर्स को। अगर आप ऑपरेटर्स ज्यादा तरीके से ऑपरेटर्स नहीं यूज करना चाहते तो आप काफी सारे इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा और, ठीक है। अब ये मैं क्यों लगाऊंगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास 3 कंडीशन है, हमारे पास 3 कंडीशन होंगी जीतने की, ठीक है। एक तो ये वाली हो गई, ठीक। और अब हमारी दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ पे रखेंगे और तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, हमारे पास सीजर हो और कंप्यूटर के पास पेपर हो, ठीक है। हमारे पास तो क्या हो, सीजर हो और कंप्यूटर के पास क्या हो, पेपर हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास पेपर है तो कंप्यूटर के पास स्टोन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास पेपर है तो कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए, स्टोन। तो ये 3 सिचुएशंस है हमारी कि जिसमें हम जीतेंगे, ठीक है, जिसमें हम जीतेंगे। और जब भी इनमें से कोई भी, देखो एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है, इनमें से अगर एक भी सिचुएशन ट्रू होती है तो हमारा पूरा का पूरा जो ये इफ एल्स के अंदर कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में और लगा हुआ है। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर का मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और इनके अंदर मैंने एंड ऑपरेटर लगा रखा है कि एंड का मतलब है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों मतलब अगर INP S है तो CINP भी C होना चाहिए, तभी एक सिचुएशन जो है ट्रू होगी, वरना ये नहीं होगी। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने आपके काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं और आपको कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से कराई है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार जाके कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर को दोबारा सीख के आ सकते हो अपनी पुरानी वीडियोस पर। तो अभी हम यहाँ पे जो माई स्कोर है, माई स्कोर वो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। माई स्कोर में जो ये मेरा स्कोर है ना, इसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ में मैं डालने वाला हूँ अगर INP, ठीक है, INP इक्वल है CINP के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर है वो ड्रॉ होगा और किसी का भी स्कोर नहीं प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट ड्रॉ, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ कि जब भी हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने नई लाइन बना दी ताकि हर बार जब भी हमारा प्रिंट हो कि एंट्री और चॉइस तो हमें नई लाइन में मिले, ओके। अब जब भी कोई जीतेगा तो मैं चाहता हूँ कि एक बार कम से कम लिखा तो आए, हमें पता तो चले कि इस वाली बारी में कौन जीता है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट AWSOME, ऑसम, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और ऑसम प्रिंट करवा देंगे। और अगर कंप्यूटर जीतता है, ठीक है, एल्स में कंप्यूटर जीतेगा, साफ सीधी बात है, तो इसके अंदर हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर करवा दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमको कंप्यूटर का स्कोर प्लस करवाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर का स्कोर प्लस करवाएंगे। सो CUMP स्कोर प्लस का आपको पता ही है कि कैसे काम करता है, प्लस कंप्यूटर के स्कोर को 1 से बढ़ा देगा, ओके। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब हमारा जो प्रोग्राम है ना वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख सकते हैं और हमें बहुत अच्छे से आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे \n लगाएंगे और यहाँ पर भी \n लगाएंगे। अब ये हमसे 5 बार पूछेगा और 5 बार में से हम जवाब देंगे और लास्ट में जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं हम प्रोग्राम को। यहाँ पे शायद कुछ एरर आया है, नहीं, देखो इसने हमसे चॉइस पूछ ली है कि भैया चॉइस बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं स्टोन चूज करता हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, ओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने पूछी है हमसे कि भाई दोबारा से चॉइस बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बग आ गया जो कि मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में भी ठीक करवाया था कि अब जब आप कैरेक्टर का स्कैनफ यूज करते हो तो उससे पहले एक स्पेस दे दे करो ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार यहीं पर बंद करते हैं और रिटर्न करते हैं और दोबारा से इसको एक बार रन करते हैं, ओके। और एक और यहाँ पे बग है कि जहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स का यूज करा जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। और ये मेरा मतलब मैं अलग अलग लैंग्वेज में काम करता हूँ तो वहां मैं सिंगल कोट, डबल कोट कुछ भी यूज करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे से मिस्टेक हो जाती है। मैं डबल कोट भी यूज कर देता हूँ कई बार, सिंगल कोट भी। और
सी में तो स्पेसिफिक है भाई, अगर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आपको सिंगल कोट ही यूज करना पड़ेगा, सिंगल कोट ही यूज करना पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको डबल कोट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग यही शो कर रही थी मेरे को, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने ठीक कर लिया और अब हम अपने कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब एंट्री योर चॉइस आ चुका है यहाँ पे। अब मैं फिर से स्टोन चूज करूंगा पहले तो, और फिर से कह रहा है मैं नहीं जीता, फर्स्ट टाइम में कंप्यूटर जीता है शायद, ठीक है। और फिर मैं स्टोन चूज करता हूँ, कभी तो जीतूंगा यार, ड्रॉ हो गया अब, ठीक है। अब कंप्यूटर का भी जो था स्कोर वो स्टोन ही था। अब मैं फिर से एस चूज करता हूँ, फिर से ड्रॉ हुआ, मैं फिर से स्टोन चूज करता हूँ। मैं यार जीतूंगा या नहीं जीतूंगा स्टोन चूज करके, मतलब ओहो एक मैं जीता हूँ, लास्ट वाला मैं जीता हूँ। एक मैच हुआ हमारा, दूसरा मैच हुआ और तीसरा मैच हुआ, चौथा मैच हुआ और पांचवा मैच हुआ। सिर्फ एक मैच में मैं जीता, तो कॉम्प वोन मतलब कि कंप्यूटर जीता है टोटल लास्ट में मिला के, और माई स्कोर है 1 और कंप्यूटर का स्कोर है 2, बाकी ड्रॉ हो गया था। तो यहाँ पर भी मैं एक \n लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कंप्यूटर वोन जो है अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं अलग अलग वैल्यूज चूज करूंगा, दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। अब मैं चूज करता हूँ स्टार्टिंग में पेपर, फिर उसके बाद मैं सीजर करूंगा। अब मैं पेपर करना चाहता हूँ, अब मैं सीजर करूंगा, अब मैं स्टोन करूंगा। सिर्फ एक बार मैं जीता हूँ और एक बार ही कंप्यूटर जीता है, और बाकी ड्रॉ हुए हैं सारे के सारे मैच। तो ऐसे देखो हमने कितना इंटरेस्टिंग सा गेम बना लिया। जब भी आप बोर हो तो आप इस गेम को खेल सकते हो, और आप चाहो तो इसकी लिमिट बढ़ा सकते हो। मैं अगर इसको 10 कर दूंगा तो ये 10 बार मेरे साथ खेलेगा, ये देखो ये भी 10 बार खेलेगा मेरे साथ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ कि मेरे को पहले एस, अब मैं ड्रॉ हो गया, मैं सीजर चूज करूंगा, वाओ। अब मैं पेपर चूज करूंगा, नहीं मैं हार गया। अब मैं सीजर चूज करूंगा, ये देखो मजा आएगा आपको खेलने में। आप अपना गेम बनाओ फिर खेल के देखो। अब मैं पेपर चूज करूंगा, ड्रॉ हो गया। अब मैं सीजर चूज करने वाला हूँ, ड्रॉ हो गया। मैं फिर से सीजर चूज करूंगा, जीत गया मैं, ठीक है। अब मैं स्टोन चूज करने वाला हूँ, मैं फिर से जीत गया। अब मैं फिर से स्टोन चूज करूंगा, अब मैं हार गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं पेपर यूज करूंगा, अब मैं फिर से आ रहा। तो मेरा स्कोर है देखो, यहाँ पे मैं जीता हूँ लास्ट में, मेरा स्कोर है 4 और कंप्यूटर का स्कोर है 3, तो यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग सा गेम हमने बना लिया। और आप खाली बैठे जब आपका नेट चला जाए बाई चांस, तो आप इस गेम को इजीली खेल सकते हो, मजा भी आएगा आपको खेलने में स्टोन पेपर सीजर, और ज्यादा कुछ बसड़ करने की भी जरूरत नहीं होगी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। ये प्रोजेक्ट आपको वैसे दिखने में अजीब लगे कि यार ये कैसा गेम है, हम टर्मिनल पे खेल रहे हैं इसको, है ना। तो इन्हीं चीजों से लॉजिक क्रिएट होता है। जब मैं आपको ये प्रोजेक्ट बनाने देता हूँ और जब मैं आपसे बनवाता हूँ, जब मैं आपके साथ मिलकर बनाता हूँ, तो इन्हीं चीजों से जो आपका लॉजिक है वो क्रिएट होता है। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है कि जैसे इसने करा है तो ऐसे मैं भी करके देखूं। मैं आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और अपनी इंप्रूवमेंट करके देखो और इसको थोड़ा सा और अच्छा बना के देखो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बढ़िया एक नंबर की सी ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि वीडियो आ गई है एक और नई, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्मैश दैट लाइक बटन एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।